फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साई कॉम्पिटेटिव में। आज हम लोग जानेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग एक ऐसा विषय है जो कम समय में एग्जाम में हम ज्यादा नंबर ला सकते हैं। कम समय में एग्जाम में ज्यादा नंबर ला सकते हो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। यानी कि रीजनिंग को अंकदायी विषय भी बोला जाता है। रीजनिंग को अंकदायी विषय भी बोला जाता है। तो रीजनिंग के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। रीजनिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। रीजनिंग को अगर हिंदी में बोला जाता है, देखा जाए, सुना जाए तो रीजनिंग को तर्क शास्त्र बोला जाता है, तर्क शक्ति बोला जाता है। चलिए आज रीजनिंग के बारे में जाना जाए। चलिए देखिए, रीजनिंग को दो भाग में बांट दिया गया है। रीजनिंग को दो भाग में बांट दिया गया है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। एक वर्बल एक नॉन वर्बल। वर्बल का हिंदी होता है शाब्दिक और नॉन वर्बल का हिंदी होता है अशाब्दिक। शाब्दिक मतलब जिसमें शब्द का प्रयोग हो, शाब्दिक मतलब जिसमें शब्द का प्रयोग हो। नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक, जिसमें शब्द का प्रयोग ना हो। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, वर्बल को दो भाग में बांटा गया है, एक वर्बल। रीजनिंग को दो भाग में बांटा गया है, वर्बल एक नॉन वर्बल, शाब्दिक अशाब्दिक, जिसमें शब्द का प्रयोग हो, जिसमें शब्द का प्रयोग ना हो। जैसे कि नॉन वर्बल में कुछ टॉपिक का नाम यहाँ पे दिया गया है, एनालॉजी, सीरीज, मिरर इमेज, वाटर इमेज। तो और वर्बल में सबसे पहला जो लेसन पढ़ना है, यानी कि रीजनिंग जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जिस टॉपिक का अध्ययन किया जाता है उस टॉपिक का नाम है सांकेतिक भाषा। उस टॉपिक का नाम है सांकेतिक भाषा। इसमें कोडिंग डिकोडिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो कोडिंग मतलब होता है अर्थपूर्ण शब्द, कोडिंग मतलब अर्थपूर्ण शब्द, और डिकोडिंग मतलब होता है अर्थविहीन शब्द। अर्थपूर्ण शब्द किसको बोलेंगे? जिस शब्द का अर्थ निकलता हो, जिस शब्द का अर्थ निकलता हो उसको अर्थपूर्ण शब्द। जिस शब्द का अर्थ नहीं निकलता हो अर्थविहीन शब्द। यानी कि कोई ऐसा वर्ड जिसमें हम गूगल के माध्यम से, डिक्शनरी के माध्यम से, किताब कॉपी के माध्यम से उसका अर्थ कहीं ना कहीं मिल जाता हो तो उसको हम बोलेंगे कोडिंग। और ऐसा शब्द जिसका अर्थ कहीं पे ना हो, जिसका अर्थ डिक्शनरी में नहीं हो, गूगल पे नहीं हो, यानी कि जिसका अर्थ कहीं पे ना हो उसको बोलेंगे डिकोडिंग। यानी जिस शब्द का अर्थ ना निकले उसको बोला जाता है डिकोडिंग। देखिए कोडिंग का कुछ एग्जांपल है, जैसे राम एक नाम है, उसका पटना एक जगह है, इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। देखिए डिकोडिंग में दिया SBN, इसका कोई अर्थ नहीं है, गूगल पे भी खोजेगा तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए QBEOB, कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसी चीज को हम लोग को पढ़ना है आज। यानी कोडिंग से डिकोडिंग किस तरह बनता है, कोडिंग से डिकोडिंग किस तरह बनता है, डिकोडिंग से कोडिंग किस तरह बनता है, इस चीज के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसको अध्ययन करने से पहले हमको इंग्लिश अल्फाबेट का जानकारी होना चाहिए। क्या चीज का? इंग्लिश अल्फाबेट का, अंग्रेजी वर्णमाला का, यानी कि ABCD का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ABCD का मान का ज्ञान होना चाहिए। जैसे A का 1 होता है, B का 2 होता है, इस तरह का मान। उसके बाद वोवेल का जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आपको अपोजिट लेटर का जानकारी होना चाहिए, कौन किसका अपोजिट है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। आपको सब कुछ मिलेगा, इसी वीडियो में मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा। इंग्लिश अल्फाबेट के मान को देखिए, A से लेकर Z तक इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर, और 26 का एक मान होता है, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। यानी कि आपको रीजनिंग कंप्लीट करने के लिए इसको आपको याद करना होगा। ये आपको रटने से याद नहीं होगा कि इसको हम रट लिए तो याद हो जाएगा, जी नहीं। इससे रिलेटेड जो सवाल आपको मिलेगा उसको आप घर पे बनाइए, आपका अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। देखिए A से लेकर Z तक आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए वोवेल 5 होता है, A-E-I-O-U। इसका भी वोवेल में A का मान 1 होता है, A का मान 2 होता है, I का मान 3 होता है, O का मान 4 होता है, U का मान 5 होता है। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अपोजिट लेटर यानी विपरीतार्थक शब्द। इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी दो लेटर के मान का योग अगर ऐड करने के बाद 27 आता हो तो दी गई अल्फाबेट एक दूसरे का अपोजिट लेटर कहलाती है। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है, अपोजिट लेटर यानी विपरीतार्थक शब्द, अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी दो लेटर के मान का योग अगर 27 आता हो तो दी गई लेटर आपस में अपोजिट लेटर कहलाती है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल पिक के लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला किसी भी दो लेटर। देखिए 2 लेटर ले लीजिए, लेटर के मान
अब इसका मान लिखेंगे, पी का मान होता है 16 और के का मान होता है 11। मान आप लोग याद कर लीजिएगा। लेटर के मान लिख दिए। का योग मतलब होता है जोड़। अगर 27 आता हो, देखिए 16 11 27, अगर 27 आता हो तो दी गई लेटर आपस में अपोजिट लेटर कहलाती है। यानी पी का अपोजिट क्या हुआ के, और के का अपोजिट क्या हुआ पी। चलिए अपोजिट लेटर को याद करने के लिए एक छोटा सा शब्द को याद रखेंगे, एक छोटा शब्द को याद रखेंगे, यानी कि एक तरह से एक सेंटेंस को याद रखेंगे जिसको हम दो भाग में तोड़ते हैं। देखिए उफ बाय लव शर्ट गेज, पहला भाग यहां तक तोड़ लीजिए, याद करिएगा। उफ बाय लव शर्ट गेज पिक के मैंने CHDWJQ, पहला में याद रखिएगा उफ बाय लव शर्ट गेज, सेकंड में पिक के मैंने CHDWJQ। अब देखिए इसको किस तरह में लिखेंगे, उफ बाय लव शर्ट SHIRT शर्ट, गेज GAZ गेज। देखिए उफ बाय लव शर्ट गेज पिक के मैंने CHDWJQ हो गया। अब आपको बताया हुआ था कि इंग्लिश अल्फाबेट में किसी भी दो लेटर के मान का योग अगर 27 आता हो तो दी गई लेटर एक दूसरे का अपोजिट कहलाती है। तो देखिए दो को का चर्चा था, तो दो में डिवाइड कर दीजिए, दो को में डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए किसी में चेक कर लीजिए, एस का मान होता है 19, एच का मान होता है 8। अब देखिए 19 और 8 27, यानी एस का अपोजिट एच का अपोजिट एस है। कहीं पे चेक कर लीजिए, टी का मान होता है 20, टी फॉर 20, जी का मान होता है 7, 20 7 27। देखिए यहाँ पे डी फॉर 4, डब्ल्यू फॉर 23, 23 और 4 27। कहीं पे चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे बी का 2, वाई का 25, 25 2 27। जो बाकी बच गया जहां पे हम नहीं भरे हैं उसमें आप लोग घर पे भर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कोडिंग डिकोडिंग से पहला सवाल, एक बेसिक सवाल देखा जाए। देखिए पहला सवाल लिखा साइड, इधर TIBIJ, ऊपर में देखिए कोडिंग है, इधर लिखा हुआ डिकोडिंग। ये आपके एग्जाम में नहीं लिखा हुआ रहेगा कि बाबू तुम्हारा कोडिंग है और डिकोडिंग है, ये सब नहीं। यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है, यहाँ पे सिर्फ समझना है, इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं। खास करके आज शुरुआत है, इस वजह से। देखिए शाही का मतलब कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इधर देखिए TIBIJ, इसका कोई अर्थ नहीं। चाहे तो आप डिक्शनरी में चेक कर लीजिए या तो आप गूगल में खोज लीजिए, कहीं पे नहीं मिलेगा। डिकोडिंग का मतलब ही होता है अर्थ विहीन शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले, और कोडिंग का मतलब होता है अर्थपूर्ण शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ शाही के बराबर, इधर दिया हुआ TIBIJ, और पूछते एग्जाम में कि बताइए पटना का क्या होगा, बताइए पटना का क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो शाही कोडिंग से जो डिकोडिंग हुआ है वो किस विधि द्वारा हुआ है। कोई ना कोई तो विधि होगा, कि कोडिंग से डिकोडिंग का डिफिनेशन ही होता है किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष कोई विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द में बदलना डिकोडिंग कहलाता है। देखिए एस, अपने टोटल मान याद करने होंगे। एस का 19, एच का 8, ए का 1, एच का 8, आई का 9। इधर देखिए टी फॉर 20, आई फॉर 9, बी फॉर 2, आई फॉर 9, जे फॉर 10। अब देखिए यहाँ 19 था तो यहाँ 20 हुआ प्लस 1, 8 था तो देखिए 9 हुआ प्लस 1 था तो 2 हुआ प्लस 1, 8 था तो 9 हुआ प्लस 1, 9 था तो 10 हुआ प्लस 1, यानी कि टोटल में प्लस 1 हो रहा है। यानी कि कोडिंग से डिकोडिंग को नियम अनुसार बना। देखिए कोई ना कोई नियम है, सब में प्लस एक होके डिकोडिंग बना। इसी तरह अगर परीक्षा पूछ दे पटना का क्या होगा, तो देखिए पी का मान कितना होता है 16, ए का कितना होता है 1, टी का कितना होता है 20, एन का कितना होता है 14, ए का कितना होता है 1। अब देखिए सब में 1 था, जो नियम से बना वही नियम से इसको बनाना है। सब में 1 था तो 16 1 17, 1 और 1 2, 20 और 1 21, 14 1 15,
और 1 का 1 2। 17 का मान होता है Q, 2 का मान होता है B, 21 के मान होता है U, 15 का मान होता है O और 2 का मान होता है B। यानी पटना का डिकोडिंग क्या होगा? Q B U O B। ये आपका आंसर हुआ। चलिए फिर से देखिएगा, रोज इधर देखिए SQTG, फिर दो आप पिंग बराबर क्या होगा? यानी रोज बराबर आपका दिया हुआ, पिंग बराबर आपका पूछ रहा था। तो हम लोग अभी शुरुआत है, अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग अभी स्टार्टिंग में है, तो सीखेंगे थोड़ा अच्छे ढंग से। जब सीख लेंगे तो इसको बनाएंगे 1 से 2 सेकंड में, लेकिन अभी शुरुआत है तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। देखिए R का मान होता है 18, O का मान होता है 15, S का मान होता है 19 और E का मान होता है 5। S का मान होता है 19, Q का मान होता है 17, T का मान होता है 20 और G का मान होता है 7। अब देखिए इन दोनों के बीच कंपेयर कीजिए। कोडिंग डिकोडिंग में यही है कि दोनों के बीच पहले ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद कंपेयर कीजिए किया क्या है, आपको दिमाग में आ जाएगा कि किया क्या है। देखिए 18 था तो 19 किया प्लस 1, 15 था तो 17 किया प्लस 2, 19 था तो 20 किया फिर प्लस 1 और 5 था तो 7 किया प्लस 2। यानी पहले प्लस 1 फिर प्लस 2 फिर प्लस 1 फिर प्लस 2, यानी पहले 1 बढ़ाया फिर 2 बढ़ाया फिर 1 बढ़ाया फिर 2 बढ़ाया, इसी तरह का प्रोसेस चल रहा है। तो आपका सवाल था तो पिंक बराबर क्या होगा? आपका सवाल था तो पिंक बराबर क्या होगा? तो पी का मान होता है 16, आई का मान होता है 9, एन का मान होता है 14 और के का मान होता है 11। तो देखिए सबसे पहले 1 बढ़ाया तो 16 17, 17 का मान होता है Q, 9 2 बढ़ाएगा 9 2 11, 11 का मान होता है K, फिर 14 1 बढ़ाएगा, यानी कि पहले 1 बढ़ाना है फिर 2 बढ़ाना है फिर 1 बढ़ाना है फिर 2 बढ़ाना है। अब देखिए 1 बढ़ा 14 15, 15 का मान होता है O और 11 2 13, 13 का मान होता है M। यानी पिंक का डिकोडिंग क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग Q K O M। ये आपका आंसर हुआ। चलिए एक और सवाल देखिएगा। देखिए लिखा हुआ है टारगेट, टारगेट लिखा हुआ है इधर देखिए TGRAT करके कुछ लिखा हुआ है। अब इसको ध्यान से देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बनाने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले दोनों को ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं आपको क्लू मिलेगा। उसके बाद दोनों को बीच कंपेयर कीजिए, क्या किया, जोड़ा है घटाया, उलट के लिखा पलट के लिखा, क्या किया। तो जब हम ध्यान से देखें दोनों को तो पता चला कि जो यहाँ पे था TARGET लिखा हुआ था, ये देखिए लास्ट से TARGET लिखा हुआ है, यानी कि इधर जो स्टार्टिंग था इधर ही लास्ट में गया इस तरह। अब इधर इसी तरह इसको बनाना है, इसी तरह इसको बनाना है, यानी कि इसको जो है पलट देना है, इधर से लाना है। यानी कि देखिए MUMBAI ये आपका आंसर होगी। चलिए इसी तरह के सवाल आप घर पे बनाइएगा। कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट बाय पार्ट है, अलग अलग, कुछ थोड़ा टफ है कुछ थोड़ा सा कम टफ है, यानी लो मॉडरेट हाई 3 तरह के सवाल इसमें भी है। टॉपिक बाय टॉपिक है, तो घर पे आप अपने बुक से बनाइएगा और आपको सब बनेगा। और इस तरह के इसमें कोडिंग डिकोडिंग में है जो पार्ट दूसरा है, यानी इसी से रिलेटेड, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो पार्ट दूसरा है उसको आपको अगला वीडियो मिलेगा। तो अगला वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।